पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। आज मैं सरायकेला छाव के बारे में कुछ बताऊं। उसके पहले मैं ये आपको बता देता हूं कि हमारा देश, लोग कहते हैं और आप जानते भी होंगे, हमारा देश बड़ा ही फैसिनेटेड कंट्री है। यहाँ हिमालय से कन्याकुमारी तक आपको अनेक तरह के नृत्य मिलेंगे, जिसमें कि शास्त्रीय भी हैं और लोक नृत्य भी हैं। शास्त्रीय संगीत हैं और लोक संगीत है। इसमें एक शैली है छौ। ये छौ की उत्पत्ति एक छोटा सा कस्बा है, आज उसे डिस्ट्रिक्ट से माने जाते हैं, सरायकेला। ये कलकत्ता से करीब 300 किलोमीटर दूर पर ईस्टर्न पार्ट पर ये सरायकेला बसा है। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मैं नृत्य वहीं से सीखा। मेरे गुरु पद्मश्री केदारनाथ साहू और मेरे गुरु राजकुमार सुगेंद्र नारायण सिंह। पहले तो ये बता दूं मैं छौ की इतिहास। छौ 3 शैली हैं: सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया छौ। पुरुलिया वेस्ट बंगाल, मयूरभंज उड़ीसा और सरायकेला आज झारखंड में। सरायकेला का बड़ा विचित्र इतिहास है। ये पहले बिहार में था, उसके पहले ये उड़ीसा में भी था। तो ये जो छौ है, ये 3 शैली के हैं, जिसमें पुरुलिया और सरायकेला ये दोनों में मास्क यूज होते हैं। मयूरभंज में मास्क यूज नहीं होते। इसकी इतिहास यही है कि सरायकेला छौ ये रॉयल फैमिली से पैट्रोनाइज था। उसमें उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है और साथ में हमारे गुरुओं का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये पहली जब ये नृत्य की उत्पत्ति हुई, उस समय 2 ही बड़े कलाकार थे, बनवाली दास, स्वर्गीय बनवाली दास और स्वर्गीय उपेंद्र बिस्वाल। ये दोनों ही राजा के दरबार में नृत्य करते थे और सिखाते थे। उनके साथ स्वर्गीय राजेंद्र पटनायक जी थे और वहीं से और नृत्य सिखाते थे वहाँ जाकर के, जो पुरुलिया छौ हो गया। सच पूछा जाए तो सभी छौ के माता या माँ या मदर सरायकेला छौ। सरायकेला तीनों छौ में मार्शल ट्रेडिशन है और उसके साथ साथ स्पेशली सरायकेला छौ में आपको श्रृंगार भी मिलेगा, क्योंकि ये रॉयल फैमिली से पैट्रोनाइज था। इनकी कंपोजिशन जो थी वो बहुत अच्छी थी, जिसमें वो नृत्य को जितने भी कंपोज किए थे वो रामायण महाभारत नेचर से थे। इसका मास्क जो बनता था वो राजा साहब लेट आदित्य प्रताप सिंह देव उसमें एक आइडिया देते थे और उसी हिसाब से जैसे जैसा कैरेक्टर होता था उसी हिसाब से मास्क बनता था। और आज भी मास्क बनते हैं। मास्क मेकर पहले जो थे हमारे ट्रेडिशन में स्वर्गीय प्रसन्न कुमार महापात्र थे। आज 2-3 मास्क मेकर भी हैं। बट छौ जो सरायकेला, स्पेशली जो छौ मयूरभंज और सरायकेला, ये रिचुअल से बड़ा रिलेटेड है। सरायकेला में 8 अखाड़ा थे और 8 अखाड़ा में नृत्य होते थे और साल में एक ही बार इसका फेस्टिवल होता था, जिसको हम चैत पर्व बोलते हैं, स्प्रिंग फेस्टिवल, और ये अप्रैल के महीने में होता था। आज वो फेस्टिवल होता है हर साल, लेकिन वो 8 अखाड़े नहीं है, क्योंकि हर अखाड़ा में डिफरेंट डांस फॉर्म था, डांस आइटम्स थे और वो हर साल परफॉर्मेंस करते थे और रॉयल फैमिली के सामने, राजा के सामने, और उसमें उनको नंबर भी मिलता था, अवार्ड भी मिलता था, जो आज नहीं है। साल में एक ही बार होते थे फेस्टिवल्स, रिचुअल्स के टाइम में। लेकिन आज
सिर्फ कुछ सेंटर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट के एक सेंटर है, उसमें डांस होते हैं और फेस्टिवल होते हैं। सरेकला छौ या मयूरभंज छौ या पुरुलिया छौ, इसमें ज़्यादातर आंगिका अभिनय है, क्योंकि हम मास्क पहनते हैं। इवन पुरुलिया मयूरभंज छौ जहाँ पर मास्क नहीं, लेकिन वहाँ अभिनय नहीं है। आप देखेंगे जितने भी डांस फॉर्म हैं, जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, भरतनाट्यम हो, मणिपुरी हो, ओडिसी, उसमें ज़्यादातर आपको अभिनय मिलेंगे, मुद्रा मिलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो अभिनय है वो अंगिका अभिनय है, क्योंकि मास्क यूज होता है। और जब मास्क यूज होता है तो हम मास्क के तो अभिनय नहीं कर सकते। तो हमारा बॉडी लैंग्वेज ही प्रधान है, ताल प्रधान है, ये दोनों चीज़ें ज़्यादातर होता है। और जो भी डांस आइटम्स हमारे यूज़ होते हैं उसमें प्रॉपर्टी मैक्सिमम यूज़ होते हैं, जिसको हम स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव को लेकर के हम निर्दिष्ट करते हैं, इसमें संचारी भाव कम होते हैं। मैं जितने भी डांस फॉर्म को मैंने देखा और हमारे डांस में तुलना की, तो करीब करीब सभी नृत्यों के साथ हमारा थोड़ा ना थोड़ा संबंध है। और इसमें ज़्यादातर ये नृत्य में आप बैले अच्छी तरह कर सकते हैं। थिएटर में बहुत ही यूज़ होता है, मैंने काफ़ी थिएटर में काम किया है इसके साथ, क्योंकि बॉडी मूवमेंट ज़्यादातर होते हैं। और इसमें मुद्रा कम है, मुद्रा कम यूज़ होती है। लेकिन कैरेक्टर के वाइज से जैसे जैसे आइटम्स हैं, उसकी जो स्टोरी है, उसके हिसाब से कभी कभी मुद्रा यूज़ होती है, लेकिन प्रधान नहीं। ये चीज़ सरायकेला छौ में आपको मिलेगा, इवन पुरुलिया में भी मिलेंगे। मैं आपको इसका इतिहास तो बहुत बड़ा है, फिर भी मैं कुछ संक्षिप्त में बता देता हूँ। जितने भी पुरुलिया छौ हैं उसमें आपको रामायण महाभारत इसी से स्टोरी है। इवन मयूरभंज में भी उसी से आते हैं, उसी तरह उसको स्टोरी हमारे में भी है। लेकिन हमारे में खास यही है सरायकेला छौ में, इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी कंटेम्प्रेरी कर सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि मॉडर्न से भी थोड़ा झुकता है इसके, क्योंकि ज़्यादातर इसमें भूमि चार्जेस ज़्यादा हैं, आकाश चार्जेस हैं और स्पेस बहुत यूज़ होता है। हमको जगह चाहिए होता है, क्योंकि हम एक जगह पर नहीं कर सकते। इसमें जितने भी स्टोरी हैं, हर स्टोरी में, जैसे रामायण में या महाभारत में काफ़ी स्टोरीज होते हैं, तो काफ़ी स्टोरी आपको इस छौ में मिलेंगे, स्पेशली सरायकेला छौ में मिलेंगे। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक सिंपल एक एग्जाम्पल के लिए आपको एक मास्क दिखाता हूँ। ये मास्क देखिए, इसके आँख और इसके मुंह देखिए। ये मास्क स्पेशली बना है देवदासी के लिए। इसमें बाल भी बनाए हुए हैं, इसमें फूल लगाए जाते हैं डेकोरेशन के लिए, क्योंकि देवदासी हर समय परफॉर्मेंस टेम्पल में करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कैरेक्टर हैं जिसमें हम हेडगियर यूज़ करते हैं, जैसे रात्रि हुआ, चंद्रभागा हुआ। चंद्रभागा आप जानते होंगे, उड़ीसा का एक स्टोरी है। चंद्रभागा एक नदी का नाम है कोणार्क के पास, उसका एक स्टोरी। उसमें सूरी में मास्क यूज़ होता है, भागा का ये में भी मास्क यूज होता है। जैसे इसमें अभी मैं रात्रि ऋग्वेद से लिया गया, रात्रि नाइट, अभी इसमें ऐसे ही, ऑफकोर्स ये उसका मास्क नहीं है, बट ये इसी तरह मास्क यूज होते हैं। इधर हेडगियर को हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। और हेडगियर में भी बहुत से सिंबॉलिकल चीज़ होते हैं। देखिए, ये पृथ्वी है, ये अग्नि है, तो इस तरह के सिंबॉलिकल, हमारा डांस सिंबॉलिकल डांस है और सिंबल से लेकर के करते हैं। तो जितने भी हमारे क्या, जैसे पीकॉक में हम पीकॉक फेदर यूज़ करते हैं, लेकिन पीकॉक के तरह हमारा मूवमेंट भी नहीं होता है, वो टोटली डिफरेंट होता है। तो मैं आज आपको इसका इतिहास तो मैं बताया सरायकेला छौ के बारे में। हमारे गुरु, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरायकेला छौ सबसे पहले इसकी प्रस्तुति या परफॉर्मेंस एब्रॉड में 1938 में फर्स्ट टाइम ट्रेवल किया था, और जिसमें कि बड़े कलाकार गए थे। पन्नालाल घोष फ्लूट बजाते थे, और इम्प्रेशोरियो जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था, उनका नाम था हरेन घोष।
कलकत्ता के हर आदमी जानते हैं उनको, पन्नालाल घोष को सभी लोग जानते हैं कि वो बहुत बड़े बांसुरी वादक थे। और ये सभी राजा साहब का दान था, उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन थी, उन्होंने सब ऑर्गेनाइज करवाया था, क्योंकि उनके खुद बेटे लोग परफॉर्मेंस करते थे। हमारे गुरु राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह देव वो खुद राजा के छोटे बेटे थे। अभी 2-3 साल पहले उनकी देहांत हुई है। उन्हें भी पद्मश्री से नवाजा गया था, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। और उनके पार्टनर थे गुरु केदारनाथ साहब। राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह देव के बड़े भाई का नाम था शुभेंद्र नारायण सिंह देव, वो बहुत अच्छे कलाकार थे। वो यंग टाइम में उनके देहांत हो गई थी। उनका पार्टनर थे गुरु केदारनाथ साहब। और छौ में सबसे बड़ी चीज़ है कि मयूरभंज छौ और सरेकला छौ, ये दोनों चीज़ में टेक्निक है इनके। जैसे हम टेक्निक को कहते हैं परिखंड, जो मार्शल आर्ट से बिलोंग्स करता है, आता है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है, उसके बहुत से टेक्निक हैं। जैसे हमारी चाली हैं जिसको गेट्स बोलते हैं, उपले हैं जिसको हम उफली बोलते हैं। ये सब चीज़ हमारे डांस में यूज़ होते हैं। मैं एक सिंपल आपको एक दोहरान करके दिखा देता हूँ। ये शील्ड है, ये शोल्ड है। अब ये इसको हम खड़े होते जिस समय ये पोजीशन होता है, और जब हम चलते हैं ये मूवमेंट। ये हम ऐसे करते हैं और मयूरभंज छौ ऐसा करते हैं। ये उनका धोरण है, स्टैंडिंग पोजीशन। सरेकला का ये है, मयूरभंज का ये है, और पुरुलिया का ये है। पुरुलिया में ये मूवमेंट उनकी ज़्यादातर होते हैं। तो इसमें टेक्निक हमारे जैसे काफ़ी टेक्निक्स हैं। जैसे हम आप बोलते हैं कि 108 करण, तो उसी तरह हमारे भी 36 टेक्निक माना जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा है। मैं अभी स्पेस के कारण मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर सकता अभी, लेकिन फिर मैं जानता तो ऑफकोर्स हूँ, लेकिन मैं कुछ आपको मूवमेंट्स करके दिखाऊंगा। इसमें काफ़ी से आइटम्स भी हैं जो मैं करता था और अभी भी करता हूँ। जैसे कि ये मास्क है। अब ये देखिए, ये मास्क को मैं यूज़ करूँगा, पहनूंगा, तो आपको लगेगा कि टोटली चेंज हो जाएगा। उसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए मास्क। हमारे छौ में ट्विस्टिंग बहुत ज़्यादा है, अचानक सडन मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, सरप्राइज उसमें होती है, जो कि थिएटर के लिए बहुत यूजफुल है। अभी काफ़ी लोग अभी उसको यूज़ करते हैं। इंग्लिश प्ले में भी बहुत यूज़ हुए हैं छौ के मूवमेंट्स। हमारे क्लासिक बुक जैसे अंधा युग हुआ, उसमें काफ़ी यूज़ हुए हैं। और सीरियल्स में काफ़ी यूज़ हुए हैं। प्ले में काफ़ी यूज़ हुए हैं। तो थिएटर में तो काफ़ी यूज़ हुए हैं। फिल्म में काफ़ी हुए हैं। मैंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया सीरियल में काम किया था, तो उसमें पूरा काफ़ी नए कंपोजिशन हुए थे। राम रावण युद्ध हुए थे, गौतम बुद्ध हुए थे। तो सिचुएशन लेकर इसमें पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये यूज़ काफ़ी होते हैं, स्पेस बहुत यूज़ कर सकते हैं, और बॉडी लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जैसे पीकॉक में ये चमक बहुत इम्पॉर्टेंट है उसकी, और उसके ग्रेस फ्रंट कॉस्ट्यूम्स भी हमारे जितने भी हैं डांस आइटम्स,
हर कैरेक्टर, जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए रात्रि है, नाइट, उसमें हम वाइट नहीं पहन सकते, वहाँ पर रात्रि में हम ब्लैक ही पहनेंगे। और मैक्सिमम जो जितने भी कॉस्ट्यूम्स हैं सभी सिल्क के होते हैं। कैरेक्टर वाइज जैसे कि आपको बोटमैन हुआ, बोटमैन हम सिल्क नहीं पहन सकते क्योंकि बोटमैन एक नाविक कभी वो पहनता नहीं है सिल्क, उनको कॉटन ही पहनना पड़ता है, तो उसी कॉटन स्टाइल से वो पहना जाता है। जैसे फिशरमैन हुआ, एक मछली मारने वाला हंटिंग कर रहा फिश को, वो नहीं पहनता। तो ये सब चीज़ और नेचर से बहुत जुड़ा हुआ है। ये जितने भी हमारे आइटम्स है मैक्सिमम होते हैं, जैसे फिशरमैन में फिशर देख रहा है, अभी उसी चीज़ को मैं बोटमैन, ये ट्विस्ट देख, तो ये सब चीज़ ट्विस्ट का ज़्यादा पॉसिबिलिटीज रहता है और बैलेंस बहुत चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी वो बॉडी में होगी उतना इसमें ग्रेस आता है। तो ये तो मैं आपको सरायकेला के कुछ चीज़ें मैंने बताया। और आज इस नृत्य कुछ ज़्यादा वैल्यू मैं जहाँ तक जानता हूँ, जहाँ मैं ट्रैवल किया हूँ, यूरोपियन कंट्री में इसका बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं लोग। बड़ा यूनिक स्टाइल है, क्योंकि इसमें मास्क यूज़ होते हैं, डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स होते हैं, अभी बॉडी के लैंग्वेज काफ़ी है, तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। अभी जैसे अब एक आइटम्स है सागर, अभी सागर में पानी कैसे बहती है या पानी की लहरें कैसी हैं, ये हम दिखाते हैं। ये बॉडी का लैंग्वेज, ये तक 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 तक, तो ये सब चीज़ बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो तभी आप कर सकते हैं। जैसे एक आइटम्स है स्वान, अभी स्वान में आपकी बॉडी अगर फ्लेक्सिबल आप नहीं कर सकते, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको होना चाहिए तभी आप कर सकते हैं। इसलिए छाव एक बड़ा यूनिक ट्रेडिशन है। मैं इतने ही आपको बता सकता हूँ कि इसकी जो टेक्निक है, मैं एक दो टेक्निक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये धोरान है, अभी बॉडी को एक्सरसाइज करने के लिए हम बोलते हैं कुलापा चोरा, ये टेक्निक है, ये डांस में यूज होते हैं। अभी जैसे कि काशा गति बोलते हैं, आकाश गति, अभी पीकॉक वॉक, तो ये सब के मूवमेंट्स हैं छाव में। अभी मैं आपको कुछ फीमेल मूवमेंट्स दिखाता हूँ। निधा तीना तीनिदा तीना तीनिदा तीन तीनदा तीना तीनिदा तीना तीनिदा तीना तीनिदा तीन तीनदा। तो ये सब फीमेल मूवमेंट्स हैं। राधा के भी वॉक है, जिसको हम राधा चाली भी बोलते हैं। इस तरह के काफ़ी मूवमेंट्स हैं हमारे छाव में। अभी पुरुलिया में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, उनका ज़्यादा विग्रेशन, चलने का उड़ान बोलते हैं, ऊपर जंप करते हैं। और मयूरभंज में भी उनका स्टाइल अलग है। म्यूज़िक का जो साउंड है वो करीब करीब सरायकेला से मिलता है, बट कोरियोग्राफी पैटर्न टोटली डिफरेंट है। उनके ताल मात्रा भी अलग अलग है, लेकिन साउंड एक ही। ढोल जो बजता है हमारे, जैसे हमारे यहाँ तो तबला नहीं बजते हैं,
क्योंकि ओपन एयर में परफॉर्मेंस होती है, साउंड ज़्यादा होना चाहिए, उसके लिए ड्रम और नगाड़ा बजते हैं। मयूरभंज में भी, पुरुलिया में भी नगाड़ा और ढोल बजते हैं, लेकिन हमारे पुरुलिया में मयूरभंज से और सरेगला में साउंड करीब करीब एक ही होते हैं, बाणी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अभी सरेगला में जितने भी डांस आइटम्स हैं उनके जो ताल हैं वो 3 जगह से विभक्त होते हैं, जैसे शास्त्रीय में होता है, विलंबट है, मध्यमा है, द्रुत है, और सब चीज़ काउंटी में, लेकिन वाणी अलग है। अब काउंटी में कीजिएगा तो आपको दादरा भी मिलेगा, कहरवा मिलेगा और एक ताल भी मिलेगा। तो ये सब हैं हमारे नृत्य में भी, और इसकी स्वरलिपि अभी तक बना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि अभी तो काफ़ी बड़े बड़े कलाकार हैं। सरेगला एक छोटा सा जगह है, बट काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार भी हैं वहाँ पर। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि मैं ही अकेला हूँ। एक ऐसा जगह है, छोटा सा कस्बा है, लेकिन वहाँ पर 7 और 8 पद्मश्री अवार्डी हैं। अभी भी एक किसी को अवार्ड मिला है। तो इस तरह के कलाकार हैं, काफ़ी कलाकार हैं वहाँ पर, करते हैं काम। और पहले जैसे एक साल में एक बार परफॉर्मेंस है तो ऐसा नहीं है। अभी लोग जैसे मेरा और कुछ नहीं है, मेरा पूरा ज़िंदगी मैंने इसी पर खपा दिया। अभी 63 मेरा उम्र होने जा रहा है, मैं इसी पर मेरी रोजी रोटी चली। मैंने इसको ही पूजा किया और अंत तक मैं इसी को ही पूजा करूँगा, क्योंकि यही मेरा सब कुछ है। इसी पर मैंने पूरी ज़िंदगी को बिता दी। मैंने ट्रैवल काफ़ी किया, इस पर दुनिया मैंने देखा, दूसरे आर्ट फॉर्म को भी देखा, लोगों के साथ काफ़ी मेरी ये रही, परिचय रही, लोगों के साथ अच्छा संपर्क रहा, और मैंने काफ़ी काम भी किया लोगों के साथ मिल कर के। और अब मुझे और एक दो भी, मैं चाहता हूँ कि इसका एक अच्छी तरह से एक सिलेबस बन जाए, तभी ये इसको सरकार तो ऐसे भी मानती है कि ये क्लासिकल में आता है। इट्स अ वेरी यूनिक ट्रेडिशन एंड इट्स अ कम्युनिटी परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म। बट इसको अगर स्वरलिपि हम बना देते हैं तो फिर ये आगे बढ़ेगी, और हमारे बाद जो भी नेक्स्ट जनरेशन आएंगे वो इसको अच्छी तरह से सीख सकते हैं। आज भी संगीत नाटक अकादमी काफ़ी मदद कर रही है, इसके लिए सेंटर बनाया उन्होंने। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, कलाकारों को सपोर्ट मिलता है, आर्टिस्ट लोग को स्टाइपेंड मिलता है, फेलोशिप है, स्कॉलरशिप है। इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे बढ़ेगी। छौ दूसरे आर्ट फॉर्म से हम कंपेयर नहीं करते, क्योंकि हर आर्ट फॉर्म का अपना ऑन क्वालिटी होता है। भरतनाट्यम का अपना एक क्वालिटी है, उड़ीसी का एक अपना क्वालिटी है, मणिपुरी का अपना एक क्वालिटी है, छौ का अपना क्वालिटी है, कथक का अपना क्वालिटी है। तो सब जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं सभी इंडिविजुअल अपनी जगह पर ठीक है, और मैं भी चाहता हूँ कि सरेगला छौ आगे बढ़े। हम सिर्फ छौ तो नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर 3 स्टाइल हैं, इसलिए हमको हर समय मुझे यही बोलना पड़ता है सरेगला छौ, क्योंकि ना तो मैं एक्सपर्ट हूँ पुरुलिया छौ पर, ना मैं एक्सपर्ट हूँ मयूरभंज छौ पर। मैं एक्सपर्ट सरेगला का, क्योंकि मैं पैदाइश सरेगला का हूँ और सरेगला ट्रेडिशन से मैं बिलोंग्स करता हूँ। तो फिर मेरे दादा परदादा सभी इसी पर इन्वॉल्व थे पहले, इसलिए मैं सीखा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि और मेरे जाने के बाद या मेरे बाद भी बाकी जनरेशन आगे बढ़ाएंगे इसको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को देखिए, एक छोटा सा वीडियो है, और सभी मेरे कलाकार भाई बहनों को नमस्कार, गुरु गुरुजनों को प्रणाम। जय हिंद।